वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम भारतीय भवन का क्लास 10 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 का कंप्लीट कर लिया था जो नंबर सिस्टम का था। और आज हम चैप्टर 2 को सॉल्व करेंगे जो बहुपद का है, और ये बीजगणित यानी अलजेब्रा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस बहुपद के लिए हमने कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज को रखा है, जो इस प्रॉपर्टीज को हमें समझना है। हालांकि इस प्रॉपर्टीज को अलग अलग समझने से बेहतर होगा। यहाँ पे इकट्ठा करके सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ दे रखा है, हम यहाँ से समझ लें। यदि इन सभी प्रॉपर्टीज को हम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस बी है, जहाँ a इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। फिर यह द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। यदि इस समीकरण में कुछ लिखा हुआ है तो वो द्विघात समीकरण बहुपद कहलाएगा। यदि px का शून्यक x इक्वल टू a है तो pa इक्वल टू हमें क्या लेना चाहिए, जीरो लेना चाहिए। इसी प्रकार से हमें इन सभी चीज़ों को समझ लेना चाहिए। उसके बाद यदि हमारे पास यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इस तरीके से दिया है, ये यदि किसी इसका शून्यक हो तो शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल सी बाई ए होता है। ठीक है, उसके बाद यदि द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद के लिए अल्फा बीटा और गामा आएगा, और अल्फा बीटा गामा से ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो त्रिघाती बहुपद के लिए इस तरीके से शून्य, ये पी एक्स का वैल्यू रहेगा और इसके शून्य के निकालने हम तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा के योगफल हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा का गुणनफल यानी शून्य का गुणनफल माइनस बी बाई ए होगा। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, आप इसको पहले समझ लेंगे बढ़िया से ध्यान से, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे कर एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं हम इसका एक्सरसाइज 1A, और सबसे पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस अति लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे भरने के लिए क्या भरा जाएगा ये पूछ रहा है। तो कहता है कि यदि वास्तविक संख्या a बहुपद पी एस इसका शून्य को हो तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी ए इक्वल टू सब जीरो रखेंगे, जो कि हम शुरू में ही बताए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है ये एक शून्य दिया हुआ, इसका 2x² माइनस 3x माइनस 5 है, ये एक बहुपद है और इसका एक शून्य क्या होगा। तो हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इसका शून्य आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं, यानी पी एक्स दिया हुआ है हमारे पास। क्या पी एक्स दिया हुआ है, 2x² माइनस 3x माइनस 5। गुणनखंड जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2 5 जा 10 होता है, इसको इससे गुना करेंगे तो बीच वाले नंबर को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा और 5x में से 2 में से 5x घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 5। 2x माइनस 5 कॉमन है, हम लिख लेंगे 2x माइनस 5 और x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है,
इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तब 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि शून्य का हमें क्या होना चाहिए, ये वाला फ्रैक्शन में तो शून्य मिलेगा नहीं हमारा, ये शून्य हो गया हमारा x इक्वल टू -1, यह एक शून्यक है। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, और इसका ये पहला का सेकंड नंबर था, फर्स्ट का तो 0 ही होगा, 0। सेकंड में इसका क्या भाग निकल पाता है, कहता है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, शून्यकों का योगफल कहने का मतलब पहले हम px लिख लेते हैं, इसका px हो जाएगा 3x² माइनस 5x प्लस 7। यहाँ पे ये a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू -5 हो जाएगा, और c इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा का योगफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a होता है इसका फॉर्मूला। तो माइनस बी का वैल्यू है -5, बी का वैल्यू है -5, और हमारे पास ए कितना दिया होगा, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5/3 आ जाएगा। अब गुणनफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। हमारे पास c कितना है 7, और a कितना है 3, 7/3। एक ये आंसर हो गया योगफल का, और ये गुणनफल का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। 4 में इसी का चौथा पहला का 4 में कहता है कि ax², यहाँ पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी टू, यहाँ खाली जगह भरना है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जहाँ ये एक शून्य है, तो खाली जगह पे क्या आएगा, तो खाली जगह पे यहाँ पे हमेशा ए आ जाएगा, तो ए रख देंगे। इसको यदि सॉल्व करें, यदि शून्य के यदि अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल योगफल क्या होता है, -b/a, -b/a हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल हो जाता है c/a। इस तरीके से ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 है। 6 का हम लिख लेते हैं, 6 का क्या कहता है, 6 में है यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद इतना के शून्यक हो, तो क्या कहता है कि शून्यकों के गुणनफल का दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा का प्लस बीटा इंटू अल्फा का गामा का प्लस, और अल्फा इंटू गामा का दोनों वो करके तीनों का प्लस करेंगे, तो आंसर क्या है ना, तो इसका भी आंसर होता है c/a। आंसर होता है इसका c/a, यहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिए, इसका c/a है, तो हम सीधा आंसर लिख देंगे इसका c/a। 7वां नंबर में कहता है कि अल्फा बीटा और गामा बहुपद इतना के शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, इसका आंसर क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। इसका होता है -d/a, माइनस -d/a। तो यदि -d/a दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या लिख लेंगे, डी हमारे पास क्या है 9 है ना, तो -9 लिख लेंगे। ए हमारे पास कितना है, तो देख लीजिए,
ए हमारे पास ये है, इसके पहले कोई नंबर नहीं है यानी एक है, तो इसको भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब ये टोटल फार्मूला पे था, और ये फार्मूला हमको याद है, हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है कि यदि पी एक्स दिया हुआ है यहाँ पे का एक शून्य 1 है, तो ए का मान ज्ञात करें। एक शून्य ए है, मतलब क्या होगा कि हम ए का वैल्यू क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, ठीक है। पी हमारे पास एक्स है, तो एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रख लेंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम एक वैल्यू पुट करके और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पी एक्स दे रखा है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर -3 ए -1, और यहाँ पे x -1, ठीक है। अब ए एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -3 a-1, और फिर यहाँ एक्स का वैल्यू 1 - 1। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को ऐसे गुना करेंगे तो ए। अब ये क्या हो जाएगा, 3a 3a -3 हो जाएगा, और गुना 1 - 1। अब क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट हटाएंगे तो हम 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 और -1 हो गया। अच्छा यहाँ पे ना ए रहे, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो 1 रखना है ना, तो यहाँ पे ए रहे। अब ए में से 3 ए घटाएंगे तो कितना आएगा, -2a, और 3 में से 1 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं -2a इक्वल टू -2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 2a इक्वल टू 2, तब a इक्वल टू 2/2, दोनों कट जाएगा एक बार में, यानी शून्य एक आ गया। तो ये क्या हो गया, अभी प्रूव्ड हो गया, हम कह सकते हैं कि वह शून्य है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। तो पहले हमें शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू पता करना है। तो हम अल्फा और बीटा का वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद शून्यक निकाल लेंगे, सत्यापित कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का पहला है हमारे पास क्वेश्चन कि y का स्क्वायर -3, ठीक है। y का स्क्वायर -3 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं y² -3 बराबर 0। तो y² = 3 लिख सकते हैं। तब y बराबर क्या हो जाएगा, √3, और ये जो √3 है, यहाँ पे हमेशा आंसर प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। मतलब एक बार y का वैल्यू हम प्लस में केवल √3 रख सकते हैं, और एक बार माइनस में भी √3 हो सकता है ना? ये दो आंसर हुआ। अब हमको इसको प्रूफ करना है। क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू y² - 3, है ना। और हमारे पास इसका बहुपद लिखने का क्या होता है कि x² प्लस ये है ए, बी नहीं दिया है, सी है, यानी बी का वैल्यू 0 रहा होगा, और उसके बाद उसको x से गुना किया गया होगा, और -3 रहा होगा, है ना। क्योंकि यदि 0 को x से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसीलिए 0 नहीं लिखा हुआ है। इस तरीके से ये हमारे पास एक पी एक्स हो गया, और शून्यकों का योगफल, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो b कितना है, 0, तो 0 लिख देंगे, और 0 में माइनस नहीं होता, इसलिए माइनस नहीं रखेंगे। a का वैल्यू क्या होगा,
वन, वाई के पहले कोई नंबर नहीं है तो वन, यानी इसका शून्य जीरो हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है हमारे पास, -3 है। ए और हमारे पास 1 है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -3 हो गया, और ये हमारा रूट हो गया। दोनों योग और गुणनफल निकल गया शून्यकों का, और यहाँ हमारे पास शून्य भी मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा का 2 सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -15। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर यदि 15 है तो ये भी इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, दोनों को सेम ही चाहिए। हम इसको भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 15 को हम लिख सकते हैं। यानी एक्स का वैल्यू एक बार रूट अंडर 15 और एक बार माइनस रूट अंडर 15 हो सकता है। अब यदि हम पी एक्स इसको बनाएं बहुपद के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, फिर से हम क्या लिखेंगे, हम एक्स का स्क्वायर -0 × एक्स और -15 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -b/a। तो -b/a मतलब हम क्या, हमारे पास क्या है, यहाँ 0 है, तो b का वैल्यू 0/a का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, c/a, और c हमारे पास कितना है, -15, और a का वैल्यू यहाँ है 1, मतलब -15। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 4s का स्क्वायर प्लस 8s, है ना। यानी यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी नहीं दिया है, क्योंकि सी एक कांस्टेंट टर्म होता है जो कि हमारे पास नहीं है, है ना। तो हम क्या रख लेंगे, पी एस कर लेंगे। हमारे पास क्या है, 4s का स्क्वायर प्लस 8s, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर शून्य यदि हम 0 रखते हैं, है ना, तो पी एस, पी एस तो यहाँ पे लिख दिया गया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो एस का स्क्वायर प्लस 8s बराबर 0। यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2s हो सकता है इक्वल टू 0। एस स्क्वायर प्लस 2s बराबर 0/4 होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, है ना। यानी एस स्क्वायर प्लस 2s इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम फिर से एक बार एस का कॉमन ले लेंगे, तो एस इक्वल टू एस प्लस 2 इक्वल टू 0। तब एक बार एस इक्वल टू 0 और एक बार एस प्लस 2 इक्वल टू 0, एस इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास जो शून्य का आया वो 2 शून्य का आया, एक शून्य का आया हमारे पास 0, और दूसरा शून्य का आया -2। अब यहाँ से हम इसको सत्यापित करेंगे, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, और हमारे पास b का वैल्यू कितना है 8, और आंसर लिखें b/a, तो -8/a का वैल्यू कितना है हमारे पास 4, 4 से हम इसको काट देंगे तो -2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c/a, तो सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, कुछ नहीं है, यानी 0/a का वैल्यू 4 है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी सत्यापित करने पर भी शून्य का वैल्यू योगफल -2 और 0 आया है, दो गो सेम है, यहाँ भी हमारे पास है, तो ये रूट हो गया इस तरीके से।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका सॉल्व हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। ये एक पी एक्स है हमारे पास, तो हम यदि यहाँ से एक्स का वैल्यू यदि 0 मानते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 8x जोड़ 6 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 3 बराबर 0। और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि ये दो यहाँ आकर के भाग हो जाएगा 0/2, और 0/2 का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ से हम और क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स जोड़ 3 बराबर 0। गुना करने पर देखिए 3 भी आ जा रहा है, और जोड़ने पर -4। यहाँ से x का हम कॉमन ले लेंगे, तो x -3। फिर यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, तो x -3 बराबर 0। x-3 दोनों कॉमन, और फिर x-1 इक्वल टू 0। और हम क्या लिखेंगे, x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। इधर से x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। हमारे पास दो शून्य का आ गया, शून्य का आया हमारे पास कितना, एक आया 3 और एक आया 1। अब इसको सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहीं पे सत्यापित कर लेते हैं, इधर कम जगह आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, योगफल बी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू है -8 बाई ए का वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे तो 8/2 काटेंगे, इसका 4 आ जाएगा, और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए हो जाएगा, तो सी है 6/2, यानी यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सत्यापित हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सब भी इसी तरीके से ही। तो आप खुद से भी एक बार कोशिश करेंगे इसको बनाने का, यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, बता दिया जाएगा, या हम अगले वीडियो में इसे और बनाएंगे। या उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। यदि समझ में नहीं आया, किसी भी प्रकार का मैथ में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।